जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर बग़ैर सप्लीमेंट्स के, बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर खुराक के मौजू पे बात करूँगा। हमारी पाकिस्तानी आवाम पसंद करती है कि यहाँ पे 100 दवाइयों के ढेर लगे हों, यहाँ पे 50 डिशेस पड़ी हों और वो कहते हैं कि ये लवबर्ड की खुराक है। जो हमने वर्कशॉप अटेंड की थी जो एज मोटिवेशनल स्पीकर, मैं यासर भाई के साथ उनका मेहमान था वहाँ पे। आई वाज एक्चुअली अमंगस्ट द होस्ट। तो वहाँ पे जो मेरा लेक्चर था वो था कि लवबर्ड के बच्चों को पालना किस तरह है और उनको खुराक क्या देनी चाहिए। मैंने एड्रेस ही वहाँ पे खाने का वक्त किया था। तो मैंने उस वक्त, मुझे याद है मेरा जुमला था कि क्या आप एक प्लेट के अंदर मुर्गी, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, जो भी गोश्त हम खाते हैं इंक्लूडिंग फिश, क्या आप इकट्ठा करके एक वक्त में खाओगे? हालांकि सब खाने मुफीद हैं, हलाल हैं। क्या आप एक वक्त में रोटी, चावल, उसके ऊपर चने, उसके ऊपर दालें, उसके ऊपर सालन खाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हर चीज़ वक्फे से, हर चीज़ को प्रोपोर्शन, एक साइज़ और उसके टाइमिंग्स के साथ। तो इसी तरह अब हमें पता कैसे चलता है कि लवबर्ड को खुराक कौन सी मिलनी चाहिए, लवबर्ड को क्या खाना चाहिए? क्या उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई नेट का वेबसाइट पे जाना पड़ेगा? ये नहीं, कॉमन सेंस का सवाल है। कैसे पता चलता है कि लवबर्ड को खाना क्या चाहिए? भाई आप देखें कि लवबर्ड पाया कहाँ पे जाता है? अफ्रीका। वहां पे किन इलाकों के अंदर? जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं। हमें वहां से फिर पता चलता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर लवबर्ड रहता है एक ऐसी जगह पे जहां पे दरमियाना मौसम है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो हमने वहां से रूम टेम्परेचर चेक करके अपने घरों के अंदर वो एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की। हम देखते हैं वहां पे नमी कितनी होती है, हम उस नमी को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। चाहे आप अपनी गाड़ी में ब्रीड करवाओ, अपने कमरे में ब्रीड करवाओ, अपने घर के छत पे, अपने घर के बेसमेंट पे, आपने उस क्राइटेरिया को पूरा करना है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में वहां पे उसकी खुराक क्या है, तो ये लवबर्ड ज्यादा क्या खाते हैं? मिक्स दाने, जो कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला का। कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ मुख्तलिफ किस्म के घास और पत्ते, कीड़े जो उनके प्रोटीन्स को पूरा करते हैं, कुछ नेचुरल सॉल्ट्स और मड और इस तरह की चीज़ें। देखो वो तो जंगलात में रहते हैं, उनके पास बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं और ये सालों साल नहीं चलता। समर की खुराक अलग है, विंटर्स की खुराक अलग है, और ये खुराक हम नहीं वहाँ पे देते। कई साइंसदान भी पैदा हो जाएंगे, अब इतनों की मैं पता ओए उल्लू मज़ाक कर रहा हूँ। वो ये है कि भाई अल्लाह ताला गर्मियों के अंदर मुख्तलिफ सब्जियाँ होती हैं, सर्दियों में मुख्तलिफ सब्जियाँ, मुख्तलिफ खुराक, मुख्तलिफ पत्ते, मुख्तलिफ चीज़ें। तो भाई इसी तरह आई रिमेंबर मेरी एक यूरोपियन फैंसियर के साथ बात हो रही थी, फीमेल थी, तो उसने बात की थी कि लवबर्ड के साइकी को अगर आप समझो ना तो आप एक कामयाब ब्रीडर हैं। मैंने कहा साइकी उसकी क्या समझनी है कि उसके हैबिट्स क्या होते हैं, वो क्या किस तरह रहना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ मकाउज ऐसे हैं जो ऊंचाई के दरख्तों पे जाकर सुराख करके अपना घोंसला उसके अंदर बनाते हैं। ठीक है, अब मकाओ पसंद नहीं करेगा कि आप उसका डब्बा नीचे रखें या आप उसको इस साइज का डब्बा दें। तो भाई हमने नेचर के करीब जाना है कि कितना बड़ा, कितना ऊंचा, ये तो वो। इसी तरह लवबर्ड्स की खुराक के अंदर सिर्फ दाना नहीं है और हम सिर्फ दाना देते हैं। और हमारे दाने के, मैं ज़्यादा इस पे तफसील पे नहीं जाऊँगा, मैं उधर भी मैंने ये कहा था, मैं मोटी मोटी बातें करूँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा। वो ये है कि हमारे दानों के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, फिर ये हाल होता है, ये वाला। ठीक है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं देने। अब हमारा सर वो शाइनी दाना है चीना सारे के सारा फैट है। तो इसी तरह देसी कंगनी, गोल कंगनी वगैरह वगैरह, ये सारे के सारा कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स पैदा करती हैं। कुछ ऐसे दाने हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हम देते नहीं हैं, वो है बाजरा शायद सबसे सस्ता है, हम देते नहीं हैं। फिर उसके अलावा कैनेरी सीड को लोग गर्म सीड समझते हैं, वो प्रोटीन है। तो ये मैं नहीं कहता कि यार ये वीडियो ये करें, मैं कहता हूँ खुद रिसर्च करो, गूगल पे टक मारो,
गूगल में उर्दू भी है। और लिखे लव बर्ड के लिए आइडियल खुराक किसी फैंसी और को ना देखो, आप रिसर्च करें कि लव बर्ड्स नेचर में वाइल्ड में क्या खाते हैं। जिन लोगों के पास लव बर्ड कंपेंडियम किताब है ना, उन्होंने बड़ी सजाई होती है अलमारियों में, वहां पे आप देखेंगे कि डर्क वैन डैन अबीले वो जंगलों में जा रहा है बड़े बड़े बूट पहनकर। भाई वो पागल नहीं है, वो जंगलों में क्या करने जा रहा है, देखने जा रहा है कि भाई ये लव बर्ड्स कैसे रहते हैं, इनकी आदत क्या है, और उन चीज़ों को नोट करके आज हम जैसे बंदों को पहुंचाया जाता है। तो ये मैंने एक बात वाज़ेह करनी थी कि 50-50 डिशेस इकट्ठे बैक वक्त लव बर्ड्स को नहीं डाली जाती, ठीक है। मैंने अभी तक तकरीबन कोई 12 या 13 वीडियोस देखे सॉफ्ट फूड्स के ऊपर, और ज़ाहिर बात है हम देखा देखी काम कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ अपनी आज मैं भी एक वीडियो बना लूँ, या मैंने भी पहले 4 साल बनाई थी। कामयाब इंसान है वो है जो अपनी गलती तस्लीम करके आगे बढ़े। तो भाई रिसर्च करो दोबारा, और लव बर्ड्स को वो खुराक दो जो नेचर के करीब है। ये बात ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते, दिस इज़ मिस्टर अदनान राजपूत। तो अदनान भाई ने, मैंने जैसे ना पहले कहा था, कई लोगों का ख्वाब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना। कई लोगों का एक ड्रीम होती है कि हम मैनेजिंग का काम करें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करें, लोगों को प्रोटोकॉल दें। इस भाई ने ये काम छोड़कर, ये एक मिसाल है, ज़िंदा मिसाल है हमारे सामने, उस भाई ने ये काम छोड़कर सिर्फ परिंदों का काम किया है। एंड कई लोग बेखबर हैं कि इसने क्या क्या लगाया हुआ है। मैंने देखी हुई है। मैं कह रहा हूँ यार माशाल्लाह बंदा छाया हुआ है। देखो, जब तक एक बंदे का विजन ना हो आगे बढ़ने का, तो वो आगे तरक्की भी नहीं करता, वो हिम्मत भी नहीं करता उस हिसाब से। तो कई दफ़ा ये अच्छा, कामयाबी का राज भी अंडरग्राउंड होना होता है। जो बंदा सब कुछ पब्लिकली कर रहा होता है, आप नज़रों में आते हो, फिर आप कामयाबी उस तरह हासिल नहीं करते। सो बेस्ट ऑफ लक ऑन दैट ब्रो। इसके अलावा अदनान ने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके हवाले से मैं इनकी तरफ कुछ देर के लिए माइक उनके हवाले करता हूँ। देखो, मैंने पहले भी ये बात की थी, जिस कदर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, मैं यहाँ पे फ़ख्र के साथ कुछ नाम लूँगा। अभी माशाल्लाह तकरीबन, मैं अब लाहौर की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन की बात नहीं, लाहौर के अंदर नवीद, यासर भाई, अदनान भाई, रहीम अली भाई, डिल्लू भाई, वजाहत, मुनव्वर भाई, इसके अलावा यूट्यूबर्स में और कौन है? काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब इस वक्त दिमाग में अब मोहसिन ज़फ़र भाई, उमर ताहिर भाई, इस तरह और भी दीगर कोई होंगे, लेकिन इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। तो साढ़े रिजवान साहब है गए, तो माशाल्लाह यानी बेशुमार लोग हैं। अब देखो, एक बंदा एक है, एक बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप एक जमात की शक्ल में नहीं करते, चाहे हम इंडिविजुअली हो, लेकिन हम सपोर्ट एक ही एग्रीकल्चर हॉबी को कर रहे हैं ना, इससे बहुत ग्रोथ मिलती है। तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट एंड अर्ज अदर्स वो काम करें। कई वीडियोस ऐसी सारी हैं जो मैंने रहीम भाई को देखा, उन्होंने बनाई, मैंने नहीं बनाई। वजाहत नहीं बनाई, फॉर एग्जांपल मैं नहीं बनाऊंगा। यासर भाई ने बनाई, मैं नहीं बनाऊंगा। यानी कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? ऑलवेज बी यूनिक। जो एक बंदे ने काम कर लिया भाई, उसने आपके बिहाफ पे किया, अब मैं उससे बेहतरी की तरफ जाऊँ, हमारा आपस में मुकाबला नहीं है। वे देयर टू प्रमोट द हॉबी। इसी तरह अदनान को मैंने ही मेरे ख्याल स्टार्ट में कहा था कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और इसमें आगे चलें, तो माशाल्लाह ही स्टार्टेड। इसी तरह चलो प्लीज़ आउट ऑफ स्टेशन। तो अदनान भाई को मैंने कहा था आप ऐसे काम शुरू करो जिस पे आम तौर काम नहीं करते या डिस्कस नहीं करते, वो है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन, लव बर्ड के ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आजकल बड़ा एक मामला आता है सोकड़ा। लोग सोकड़े को बीमारी समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ लो कि आफ्टर रिजल्ट है चंद दिनों बाद, जो कि एक सिम्टम आपने डायग्नोज नहीं किया, उसके बाद आपका बर्ड खाना पीना छोड़ देता है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों हुआ, उसके लिए आप इनकी वीडियोस देखें। अगर एक बर्ड का आंख का मसला, आजकल आंख का बड़ा मसला आया हुआ है, स्वेलिंग के बाद पानी निकल रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सा पाउडर डालना है, इनकी वीडियो को देखें। मैं इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा काम और है, मेरा शोबा और है। तो ओवर टू अदनान भाई। थैंक यू सो मच शेख साहब। अभी थोड़ी देर आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, डाइट्स के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो बहुत ज़रूरी और बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम टच ही नहीं करते। एक्सपेंसिव बर्ड्स परचेज़ कर लेते हैं, एवरी में ले आते हैं, शौक़ होता है कि यार अच्छा बर्ड ला के सजा लिया और बता दिया लोगों को यार ये मेरे पास बर्ड है। बट अगर वो बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो आपके तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, और जिस नीयत से और जिस काम के लिए आपने वो परचेज़ किया है वो तो पूरा ही नहीं होगा। तो डाइट जो होती है वो, उसके ऊपर आप जो है ना बहुत ख़ास ख्याल रखें। वाइटामिन, हम पता चल गया कि यार वाइटामिन चाहिए,
विटामिन 20-25 हज़ार के खरीदे और इतना ओवरडोज कर देते हैं कि आपका बर्ड ब्रीड करता है, हीटअप हो जाता है। भूल गया था इधर, विटामिन ओवरडोज की बात आप खुद करो। विटामिन ओवरडोज कर देते हैं जिसमें से जी। infertility उसके साथ ये भी इश्यूज आ रहे हैं कि बर्ड आपका मतलब कि सांस नहीं ले सकता ना, हीटअप हो जाता है, जिगर आपका भी जिगर देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिक्वायर्ड विटामिन जो है ना इतनी है जी। हम कहते हैं अगर हमने इतनी दे दी जल्दी ब्रीड करेगा, इतनी पाती फौरन बच्चा नहीं, फौरन बच्चा आ जाएगा, अंडा भी नहीं आएगा, फौरन बच्चा आ जाएगा। यार गलत है, गलत है। एक इंसान एक दिन में क्या एक दूध पी लेगा? ऐसे ही है। 1 चम्मच शहद का डाल देगा। अब आप पूरे 10 किलो शहद डाल दो 1 लीटर दूध में और आप इस तरह पीते जाए, यार ऐसे नहीं होता, नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, ना जुल्म करें अपने बेस्ट पे। 21 डेज की मेंशन्ड है उसके ऊपर कि 21 दिन ब्रीड से पहले, ब्रीड के दरमियान सिर्फ 1 या 2 दिन आपने यूज़ करवाना थ्रू आउट। लेकिन लोग क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं तो बस एंड तक आपने लिए, पहले 2 क्लच बड़े अच्छे आएंगे, तीसरे क्लच में बच्चे मरना शुरू हो जाएंगे, बड़े बर्ड्स आपके बॉक्स के अंदर एक्सपायर पड़े हुए हैं, आपको पता नहीं है कैसे चला। बाद में आपको पोस्टमार्टम वगैरह करवाएंगे, लोग इस तरफ भी नहीं जाते। आपका बर्ड बीमार है, अब डॉक्टर के पास जाएं, आपको पता चलेगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तब रिकवर होगी। अब जो विटामिन्स मिनरल्स इन विटामिन्स के अंदर सारे होते हैं, मतलब कि जो भी आपके मिलते हैं, ये क्या नेचुरल डाइट के अंदर नहीं होते? हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, सप्लीमेंट्री डाइट्स के ऊपर, आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रीन एप्पल बहुत ज़रूरी है, ये आप बर्ड्स को दें, इसके अंदर सारे आपके विटामिन्स मिनरल। हाँ जी। देन उसके बाद जो है ब्रोकली, आपकी अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है। मैं यहाँ पे वैसे खुद सेब नहीं डाल रहा होता, हाँ। लेकिन वालिद साहब मुरीद के वाले बर्ड्स के अंदर डालते हैं, वो शौक से सेब खा रहे हो रोजाना। अच्छा, आमतौर पे पहले ब्रोकली मुयसर नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो ब्रोकली के बहुत ज्यादा फायदे। अच्छा, उसके बाद जो सुपर फूड्स कहलाया जाता है, मोरिंगा लीफ। यार मोरिंगा इज सुपर फूड, बल्कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इंसान खा रहे होते हैं वो कहते हैं यार बड़ी पावरफुल चीज़ है, तो मोरिंगा के पत्ते जरूर डालें। मैं वैसे सही बताऊँ, मैंने ऐसे ही डाले, मुझे पता नहीं कितना लबदा है, मैं कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन ये कि डालना चाहिए, इट्स वेरी गुड। ब्रोकली बड़ी अच्छी है। ब्रोकली के अंदर सबसे ज़रूरी जो होता है ब्रीड के अंदर, आपको ये हेल्प करती है, फॉलिक एसिड होता है इसके अंदर। फॉलिक एसिड आपकी बर्ड की फर्टिलिटी के अंदर बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी उससे इंक्रीज होती है। देन ग्रीन पीस, मटर के दाने बहुत जरूरी हैं, विटामिन के इनके अंदर होता है। ये सारी नेचुरल चीजें हैं ना, जितनी भी डालेंगे ये इनके सब साइड इफेक्ट ही नहीं है, ये जितना भी वो खा लेंगे इससे कोई मसला नहीं आएगा। और विटामिन और मिनरल्स के रिक्वायरमेंट, अपने बर्ड को नेचर के करीब करेंगे उतना कामयाब होंगे, जितना नेचर से दूर होंगे उतना होगा। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी एक जल्दी सी बात है, यानी मुख्तसर बात है। और तो कुछ कहना चाहोगे सर? बस यही है कि लव बर्ड जो है अडेप्टेबल बर्ड है, आप जिस चीज़ के ऊपर उसको लगाएंगे वो लग जाएगा। विटामिन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल डाइट डालें तो होपफुली आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने पिछले साल, मुझे याद है ये जब हालात चले थे जो आजकल दोबारा चल रहे हैं घरों में बैठने वाला, तो इन हालात के अंदर पिछली दफ़ा मैं रोज़ाना एक वीडियो बनाता था, याद रिजवान, रोज़ एक वीडियो आ रही थी पेयरिंग की, तो वो मैं अब नहीं करूँगा, वो मैं करूँगा 2022 में, अगर मैं ज़िंदा रहा इंशाल्लाह, तो 2022 में। उससे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ। कंपैरिजन कर लें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, खुद सोचें, और 2022 का इंतज़ार करें कि वो मैं पेयरिंग्स इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ठीक है? मसला पता क्या होता है, मैं पेयरिंग एडवांस में बताता हूँ, मैं तो हूँ लोकल बायर, मैं बाहर से तो खरीदता नहीं हूँ, मैंने फिर कोई तोता नहीं देता, मैंने तरले मारने पैंदे ने। मैं क्या पहले अब इस दफ़ा संजीदों की तरह, बिजनेसमैन की तरह, पहले बर्ड खरीदो फिर वीडियो पालो। आए हम आपको दिखाएं एक पेयरिंग। अरे अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू फिशर है, वेरी ब्यूटीफुल मास्किंग, बॉडी मार्किंग, साइज बेहतरीन है, ब्लू फिशर है, स्प्लिट ऑपलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो, और उसके मुकाबले में एक वायलेट पेल फेलो, यासर शामी वाले वीडियो वाला। ठीक है? अब इन दोनों को जब मैंने लगाया, मैं बात मुख्तसर करूंगा। अब सर इसकी वैसे तकरीबन वर्थ क्या है ब्रीडर पेयर की, इस तरह 5-5.5। ठीक है? अब कोई हंसेगा नहीं इस बात पे, साल पहले लोग मजाक, अब कोई नहीं हंसेगा। तो इसकी वैल्यू मैं कहता हूँ तकरीबन एक ब्रीडर पेयर की चली हुई मशीन की 5 लाख रुपए। ठीक हो गया? अब 5 लाख रुपए ने 2 बच्चे निकाले, विजुअल्स भी निकले, मर गए, 2 बच्चे निकले,
सर एक ब्लू स्प्लिट पेल फेलो कितने का होगा? ब्लू स्प्लिट पेल फेलो 70,000। ठीक है, यानी लाख रुपए से कम। तो समझ लो कि ये दो बच्चे मिसाल के ऊपर 1.5 लाख रुपए की हैं। लोग कहते हैं पैसे डिस्कस ना करो। यार सारी दुनिया बिजनेस कर रही है, जब तक हम मैथमेटिक्स नहीं समझाएंगे हमारी आवाम फिर समझेगी नहीं। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम हॉबी नहीं कर रहे, हम कारोबार कर रहे हैं। तो हमने देखना है इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई, रिटर्न्स क्या आ रही हैं। तो भाई 5 अगर लगाकर 2 बच्चे निकले तो ये कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इस पेड़ में से हम मजीद कैसे पैसे कमा सकते हैं, यही मादी अगर इस्तेमाल की जाए तो इसको छक्के कैसे मारे पहले नहीं दसांगा। ठीक है, अब ये देख लिया, अब मैं आपको एक और जोड़ा दिखाता हूं। आ जाए। अच्छा, जिसके साथ ये मैं मुकाबला करना चाह रहा हूं वो है फाब्लू यूविंग अपलाइन का मेल है, पारब्लू अपलाइन की फीमेल है। मैंने 2 दिन पहले एक तस्वीर लगाई थी 5 बच्चों की मुख्तलिफ कलर्स में, तो कईयों ने कहा था ये किस जोड़े में से निकला हुआ है। ये उसका ब्रीडिंग पेयर है, फाब्लू यूविंग अपलाइन और पारब्लू अपलाइन। खूबसूरती की बात यह है कि उस जोड़े ने पारब्लू यूविंग अपलाइन भी निकाले, वायलेट अपलाइन भी निकाला, ब्लू अपलाइन भी निकाला, पारब्लू अपलाइन लाइटर शेड में भी निकाला। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो वहाँ पे 5 लाख रुपए लगाकर 2 बच्चे आए। देखो मैं हरगिज़ उसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ही वो ब्रीडर हूँ जिसने पेल फेल वो विजुअल्स भी बेशुमार निकाले हैं। लेकिन बात हो रही है कंपैरिजन की। मैं पेल फेलोज मैं कहता हूँ जितने मुझे मिले मैं मजीद लगाता जाऊँगा। मुझे शौक है, मुझे पसंद है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि पेल फेलोज का ढेर आपके पास फैक्ट्री होनी चाहिए। लेकिन मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ कंपैरिजन की कि ब्रीडिंग रिजल्ट्स मुझे ज़्यादा बेहतर ऑन मेजॉरिटी किस में ज़्यादा आए। ये जोड़ा था, बच्चे में भी आपको दिखाता हूँ। तो इस जोड़े ने माशाल्लाह 5 बच्चे निकाले हैं, 1 2 3 4 5। सबके बॉडी मार्किंग्स अगर आप सही तरह देखें तो इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें, एक्सेलेंट बॉडी मार्किंग्स। ठीक है, तो भाई बात ये है सर, ऑन एन एवरेज हम बड़ा एग्जैजरेट नहीं करते। समझ लो कि नवीद शेख नहीं वेचन वाला हैगा नवीद शेख का छोटा बेटा, कहते हैं पापा के ब्लड लाइन के बर्ड है तो हमने ये बेचने, कितने का बिकेगा? 5 लाख। तो ऑन एवरेज 1 लाख रुपीज़ अ बर्ड। ठीक है, आजकल इस कदर हॉट आइटम है, यानी मेल हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो भाई 5 बच्चे बेचकर उतनी रकम आई जितने में वो ब्रीडर है। तो यार हम ये देखें कि हम कमा क्या रहे हैं। ये बातें मुझे कहा करते थे यासर भाई मंदा नहीं से, मैं कहा यार छड्डो, लेकिन अब प्रैक्टिकल किया है तो अब एक ख्वाहिश होती है कि जहाँ पे ये 5 आ रही यहाँ पे 50 बच्चा आना चाहिए था, जहाँ पे 50 से 100 आना चाहिए था। तो भाई हम एक कारोबार कर रहे हैं तो कामयाबी वही है कि हम अपने कारोबार को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अब आप समझ, तो जो समझदार लोग हैं वो समझ आएंगे कि इन 2 पेयरिंगों के अंदर शेख साहब करना क्या चाह रहे हैं, जो वीडियो बाद में बनाएंगे। कई लोग ऐसे उनको फिर भी समझ नहीं आनी, 2022 का इंतज़ार करना।